देखिए, इजराइल और ईरान की दुश्मनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये दुश्मनी है 1979 से हुई है। इससे पहले वहाँ पर पहलवी वंश का राज हुआ करता था और पहलवी वंश के साथ तो इजराइल की काफ़ी ज़्यादा बनती थी, जबकि अमेरिका की भी बनती थी, क्योंकि वो इसके इशारे पर काम करते थे पहलवी वंश से। लेकिन ईरान की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि पहलवी वंश ने अमीरों और गरीबों के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप कर दिया था। वे अपने ही सोचते थे, आप ये मान के सोच सकते हैं। जब 1979 के बाद आयतुल्ला खुमैनी जी वहाँ पर आए तो उनका एक ही मकसद था कि वे ईरान को एक बड़ी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। उन्होंने इजराइल के साथ, उन्होंने अमेरिका के साथ सारे के सारे रिलेशन तोड़े, उनके साम्राज्यवाद का विरोध करा, उनके पासपोर्ट, वीज़ा या फिर अन्य किसी स्कीम्स के साथ संलिप्त नहीं हुए, वे अलग करके चलते थे उनसे। धीरे धीरे इस तरह से इजराइल की नज़रों में ईरान बुरा साबित होने लगा, मतलब वे बुरा फील करते थे ईरान के लिए। धीरे धीरे ये दुश्मनी तब बढ़ गई जब हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूह ईरान ने लेबनान में क्रिएट कर दिए, सीरिया में और ओमान में, ठीक है। और ये सारे के सारे इजराइल को परेशान करते थे, ठीक है। तो इजराइल ने हमेशा से, आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल हमेशा से कहता है कि ईरान चरमपंथियों को ईरान फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो फाइनेंस से सपोर्ट करता है, ये बात इसी पर थी, हिजबुल्लाह पर कहने की थी। हिजबुल्लाह का ठिकाना लेबनान में है, ठीक है, जो कि आज भी मतलब है। और इजराइल ने इसीलिए अभी लेबनान पर भी अटैक करा और साथ साथ गाजा पर भी अटैक करा। और गाजा भी उसने तब अटैक करा क्योंकि इससे पहले हमास ने उस पर अटैक करा था, ठीक है। दोनों देशों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है, पहले से भी, 1979 के बाद भी, ठीक है। और वो इस प्रकार है जैसे कि रेड सी में जब भी ईरान के जहाज़ गुजरते थे तो इजराइल उन पर हमला बोलता था। ओमान की खाड़ी में जब इजराइल के जहाज़ चलते थे तो ईरान उन पर हमला बोलता था। इजराइल ने तो ईरान का जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु के ठिकाने हैं उनके, उस पर साइबर अटैक भी करा था और सारा तहस नहस करके भी छोड़ दिया था उसे। यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसने पहुँचाया था। देखिए, कुल मिला के बात ये है कि ना ईरान ना ही इजराइल, ये आमने सामने कभी नहीं लड़े। आज 2026 में ये चरम सीमा पर इसलिए है क्योंकि इन्होंने आज तक एक दूसरे तीसरे देश में ही मतलब कमज़ोर करने की कोशिश करी है। मतलब इसको शैडो युद्ध बोल सकते हैं आप। इन्होंने आमने सामने कभी लड़ाई नहीं लड़ी।